हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 2 में जो डेफिनेशन क्लोज है उसमें हम सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट दस्तावेज की परिभाषा का अवलोकन करेंगे। आईपीसी की धारा 29 में दस्तावेज को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 29 के अनुसार दस्तावेज शब्द किसी भी ऐसे विषय का द्योतक है, यानी द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर, यानी कोई भी ऐसे विषय का द्योतक है, कोई भी ऐसा मैटर है, उस मैटर को, उस सब्जेक्ट को किसी पदार्थ पर यानी कोई सब्सटेंस, अक्षरों के द्वारा, लेटर के द्वारा, फिगर अंकों के द्वारा, मार्क चिन्हों के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या सभी साधनों के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। यानी ऐसा कोई भी शब्द है जो किसी ऐसे विषय का द्योतक है जो किसी पदार्थ पर अक्षरों, चिन्हों, अंकों के द्वारा, इनके किसी साधन या इनमें से किसी एक साधन के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, एक्सप्रेस्ड एंड डिस्क्राइब्ड। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि इन फ्यूचर एविडेंस के पर्पज से उसका यूज किया जाएगा, भविष्य में उसे साक्ष्य के उपयोग के लिए यूज करने का इंटेंशन होगा, तो वह ऐसा दस्तावेज डॉक्यूमेंट कहलाएगा। सामान्य शब्दों में डॉक्यूमेंट से तात्पर्य कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा विषय है पार्टिकुलर, जिसको किसी पदार्थ पर लिखा गया है। कोई भी सब्सटेंस होगा, पदार्थ, कागज हो सकता है, शिलालेख हो सकता है, धातु पट हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है। तो ऐसा कोई विषय है जिसे किसी पदार्थ पर लिखा गया है, और कैसे लिखा गया है? अक्षरों के द्वारा, यानी कोई लेटर के द्वारा, अंकों के द्वारा, फिगर्स के द्वारा, या कोई चिन्ह बना करके मार्क्स के द्वारा। इन सभी साधनों के द्वारा या इनमें से किसी एक के साधन के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। यानी ऐसा कोई विषय जो किसी पदार्थ पर अक्षर, चिन्ह, अंक के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, एक्सप्रेस एंड डिस्क्राइब्ड किया गया है। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि भविष्य में ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे किसी पदार्थ पर अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, यानी ऐसे पदार्थ पर उसे लिखा गया है या वर्णन किया गया है या उसको एक्सप्रेस्ड, अभिव्यक्त किया गया है, मुख्य उद्देश्य भविष्य में साक्ष्य के लिए उपयोग में लाना है। तो 29 ये कहता है डॉक्यूमेंट का तात्पर्य है कि कोई भी सब्जेक्ट है जिसे किसी पदार्थ पर अभिव्यक्त, वर्णित यानी लिखा गया है, चाहे अक्षर, चिन्हों के द्वारा, किसी साधन के द्वारा, और उसका मुख्य उद्देश्य है साक्ष्य के लिए उपयोग करना है, तो दस्तावेज है। यदि कोई डॉक्यूमेंट किसी पदार्थ पर अभिव्यक्त, वर्णित किया गया है यानी लिखा गया है, लेकिन उसका इंटेंशन इन फ्यूचर एज ए एविडेंस उसको प्रूफ के यूज करने का नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। दस्तावेज की ये परिभाषा अन्य विधियों में भी दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में दस्तावेज की ये सेम परिभाषा दी गई है जो इसमें दी गई है, और यही हूबहू परिभाषा साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 क्लोज 18 में दी गई है। जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 सब क्लोज 18 में भी ये डेफिनेशन दी गई है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 3 में भी इसे डिफाइन किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 29 में डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के साथ एक स्पष्टीकरण भी है। दो स्पष्टीकरण इस परिभाषा के साथ दिए गए हैं। पहले स्पष्टीकरण का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि ये महत्वहीन है कि किसी साधन पर, किसी पदार्थ पर कोई अक्षर, चिन्ह, अंकों के द्वारा जो लिखा गया है,
इसको कोर्ट में यूज करने का आशय था या नहीं था। यानी 29 में अपने डेफिनेशन देखी थी, उसका एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व था कि ऐसे दस्तावेज को इन फ्यूचर एज ए एविडेंस यूज करने का उद्देश्य होना चाहिए। तो स्पष्टीकरण फर्स्ट कहता है कि एज ए एविडेंस का मतलब है कि इन फ्यूचर में वो अपने यूज के लिए होना चाहिए। जरूर नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है वो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक दूध वाला है और वो निरक्षर है और डेली दूध देने जाता है, तो दीवार पर एक लाइन करता है। वो एक लाइन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि भविष्य में वो साक्ष्य के लिए यूज करेगा, उसके लिए दूध का हिसाब होगा। अब इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट दीवार पे एक लाइन खींची थी, प्रत्येक किले के लिए एक लाइन है और 30 दिन की 30 लाइनें हैं, वो कोर्ट में यूज करने योग्य है तभी डॉक्यूमेंट माना जाएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो स्पष्टीकरण फर्स्ट कहता है कि कोई भी दस्तावेज जो किसी पदार्थ पर अक्षरों, चिन्हों, अंकों के द्वारा अभिव्यक्त वर्णित किया गया है, अगर उसका उद्देश्य भविष्य में साक्ष्य के पर्पज से यूज करना है तो दस्तावेज है। ऐसा साक्ष्य का पर्पज न्यायालय में उपयोग करने का होना आवश्यक नहीं है कि उसे कोर्ट में ही यूज किया जाए, ये ऐसा आवश्यक नहीं है। स्पष्टीकरण 2, एक्सप्लेनेशन 2, स्पष्टीकरण 2 में भी ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा विषय है जिसे किसी पदार्थ पर अक्षरों, चिन्हों, अंकों के द्वारा जो कुछ वाणिज्यिक यानी प्रथा के अनुसार अभिव्यक्त किया गया है, यानी कोई कस्टमरी है या कॉमर्शियल रूप से कोई प्रथा है उसके अनुसार अभिव्यक्त किया गया है, तो ये अक्षरों और चिन्हों के अनुसार अभिव्यक्त समझा जाएगा, चाहे उसे अभिव्यक्त ना किया गया हो। जैसे कोई व्यापार है और उसके तहत कोई प्रथा चली आ रही है जिसमें उस अक्षरों, चिन्हों उनके द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है। इस धारा में जो इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, दृष्टांत दिए गए हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज माने जाएंगे। उदाहरण स्वरूप, तो जैसे कोई संविदा है और उसको एक लेख के रूप में, एक डॉक्यूमेंट के रूप में लिख लिया जाता है कि उसके क्या निर्बंधन होंगे, क्या रिस्ट्रिक्शन होंगे, क्या रूल्स रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तो वो सब जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वो दस्तावेज कहलाएगा। उसी प्रकार किसी बैंक के पक्ष में कोई चेक दिया गया है तो चेक भी क्या होगा, डॉक्यूमेंट है। जिस पर एनआई एक्ट 1882 लागू होता है, तो चेक भी क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया गया है तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। मुख्तारनामा दो प्रकार का होता है, मुख्तारनामा आम और मुख्तारनामा खास। पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड स्पेशल, तो वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट है। उसी प्रकार कोई मैप या प्लान है, मानचित्र, रेखांक है, जैसे किसी राजस्थान का, स्टेट का, इंडिया का कोई मैप है और उसको भविष्य में साक्ष्य के उपयोग के लिए बनाया गया है, तो वो भी क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा। या कोई राइटिंग में कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसमें कोई डायरेक्शन या निर्देश लिखे गए हैं, तो वो भी क्या होगा, दस्तावेज कहलाएगा। तो दस्तावेज का तात्पर्य, चाहे कोई बैंक के द्वारा चेक लिखा गया वो भी डॉक्यूमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो भी डॉक्यूमेंट है, कोई नियम, रूल, रेगुलेशन लिखे गए वो भी डॉक्यूमेंट है, कोई नक्शा बनाया गया है वो भी डॉक्यूमेंट है, या किसी भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जैसे आपकी मार्कशीट हो गई, किसी डिग्री हो गई, कोई सरकारी या अन्य किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट की परिभाषा में आएगा। एक केस आया था एम्परर बनाम कृष्णप्पा खंडप्पा 1925 का। इस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया गया था कि वन विभाग के द्वारा जो वन रेंजर होता है उसके द्वारा वृक्षों पर जो संख्या लगाई जाती है, चिन्ह लगाई जाती हैं, 1 2 3 4, इस चिन्ह लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि इन फ्यूचर में इसे साक्ष्य के लिए उपयोग में लेना। तो वो भी क्या होगा, एक दस्तावेज है। जो पेड़ों पर चिन्ह लगाए जाते हैं वो भी एक दस्तावेज है।
उसी तरह बोरैया बनाम कर्नाटक राज्य 2003 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के पश्चात जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, वो भी एक दस्तावेज की श्रेणी में आती है। एक नया सेक्शन आईटी अधिनियम 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 29A, जिसका कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किस सेक्शन में है, तो 29A में, क्योंकि आजकल डॉक्यूमेंट के रूप में न होकर के इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो मेल, संदेश या हार्ड कॉपी में या डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, उनको शामिल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा इसे अंतःस्थापित किया गया था। और इसमें इतना ही कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से तात्पर्य वही होगा जो आईटी एक्ट 2000 की धारा 2 क्लोज फर्स्ट और सब क्लोज सी में उसे डिफाइन किया गया है। तो आज के इस दस्तावेज की डेफिनेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट परिभाषा में। धन्यवाद, थैंक यू।